बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं एजुकेशनल चैनल KMCH मैथ एकेडमी। मैं हूं प्रोफेसर खालिद महमूद। सब्जेक्ट है हमारा अप्लाइड मैथमेटिक्स 2। कोड है इसका मैथ 223, मैथ 233। आज लेक्चर नंबर 5 में हमने चैप्टर नंबर 7 इसके MCQs करने हैं और मैथ 212 का ये चैप्टर नंबर 5 है और चैप्टर है इंटीग्रेशन का। मैथ 223 और मैथ 233 इसका ये पेपर बी है और मैथ 212 का एक ही पेपर होता है। तो आज के लेक्चर में हमने MCQs देखने हैं इंटीग्रेशन के चैप्टर के। इंटीग्रेशन मैथ 223, मैथ 233 चैप्टर 7, मैथ 212 चैप्टर 5 MCQs उसके करते हैं। रैशनलाइजेशन के बाद हमें ये कहा गया है कि हमने चैप्टर नंबर 7 जो कि इंटीग्रेशन का चैप्टर है इसके MCQs सारे के सारे करने हैं, यानी ऑल। तो लेकिन ये सारे MCQs ज़्यादा नहीं है, इस चैप्टर में सिर्फ 10 MCQs दिए गए हैं जो हमने करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या होता है? इनसर्कल द करेक्ट आंसर। यानी पेपर में हमें एक स्टेटमेंट दी जाती है और उसके 4 आंसर दिए जाते हैं और हमें ये कहा जाता है कि जो करेक्ट आंसर है उसको इनसर्कल करें। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा इंडेफिनेट इंटीग्रल ऑफ x की पावर 3 dx। इसका हमने आंसर देना, क्या आंसर है? हमें ऑप्शन दी गई हैं। ए पे ऑप्शन दी गई है x की पावर 4/4 होता है, बी पे ऑप्शन दी गई है x की पावर 4/3 होता है, सी पे ऑप्शन दी गई है 3x² होता है और डी पे ऑप्शन दी गई है 4x की पावर 4 होता है। हमें ये मालूम है कि इसके ऊपर पावर रूल लगता है। पावर रूल ये कहता है कि इंटीग्रल जो है x की पावर 3, इसकी पावर 1 बढ़ जाएगी और जितनी इसकी पावर हो जाएगी उतने से डिवाइड करेंगे, यानी x की पावर 3+1/3+1 हो जाएगा। तो x की पावर 3+1 जो है वो x की पावर 4 होती है और 3+1 4 होता है। तो इसलिए हमारा आंसर जो है x की पावर 4/4, ये वाला आंसर हमारा करेक्ट है। तो ये वाला आंसर हमारे पास ए पे मौजूद है, तो इसलिए हम ए को इनसर्कल कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें ये कहा गया है इंटीग्रल ऑफ e की पावर 2x dx। इसका हमने आंसर देना है। इंटीग्रल ऑफ e की पावर 2x dx, इसके लिए हमें जो ऑप्शन दी गई हैं, ए पे हमें ऑप्शन दी गई है e की पावर 2x/2 आंसर होगा, बी पे ऑप्शन दी गई है e की पावर x और उसका स्क्वायर ओवर 2 होगा और सी पे ऑप्शन दी गई 2e की पावर 2x होगा और डी पे ऑप्शन दी गई e की पावर 2x+1/2 होगा। हमें ये मालूम है कि e की पावर x जो है उसका इंटीग्रल जो है वो e की पावर x ही होता है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि e की पावर 2x है इसलिए एक्सटेंशन रूल अप्लाई होगा, यानी e की पावर ax जो है उसका इंटीग्रल होता है 1/a इंटू e की पावर x। तो यहाँ पे इसका मतलब 1/2 साथ आना है, तो 1/2 इंटू ई की पावर 2x ये आंसर बनना है इसका। तो e की पावर 2x/2 ये ऑप्शन हमारे पास ए पे मौजूद है। तो ए वाला आंसर हमारा करेक्ट हुआ, तो इसलिए हम ए वाले आंसर को इनसर्कल कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इंटीग्रल ऑफ cos x ओवर sin x dx। इसके लिए हमें ये ऑप्शन दी गई है। ए पे हमें कहा गया ये ln cos x होता है, बी पे हमें यह कहा गया है ln sin x होता है और सी पे हमें कहा गया कि ln cot x होता है और डी पे हमें कहा गया cos स्क्वायर x/2 होता है। तो इंटीग्रल ऑफ cos x ओवर sin x dx इसको हम यूँ लिख सकते हैं कि इंटीग्रल ऑफ 1/sin x, और ये cos x dx इसको हम सेपरेट कर लेते हैं, यानी cos x को इस dx के साथ लिख देते हैं। अब अगर हम इसको फंक्शन मान लें sin x को, तो sin x का डेरिवेटिव cos x होता है। तो ये फंक्शन है, ये उसका रेसिप्रोकल है और साथ उसका डेरिवेटिव मौजूद है। तो ये हमने अपनी एक्सरसाइज जो है तीसरी उसमें रूल नंबर 2 पढ़ा कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन हो और उसका रेसिप्रोकल हो और फिर साथ उस फंक्शन का डेरिवेटिव हो, तो ln ऑफ दैट फंक्शन आंसर होता है हमारे पास। तो इसलिए ln ऑफ sin x इसका आंसर बनेगा। तो ये हमारे पास कहाँ पे मौजूद है? बी पे मौजूद है। तो इसलिए हमारा आंसर जो है वो बी वाला करेक्ट है, तो हम बी वाले आंसर को इनसर्कल कर देते हैं। इंटीग्रल ऑफ cos x ओवर sin x dx ये बराबर होगा ln sin x के। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास इंटीग्रल ऑफ tan x secant square x dx किसके बराबर होता है?
अब यहाँ पे आप देखें tan x जो है इसको अगर हम फंक्शन मान लें तो tan x का डेरिवेटिव जो है वो सीकेंट स्क्वायर x होता है। तो ये हमारे पास रूल 1 अप्लाई हो जाएगा कि ये फंक्शन है, ये साथ उसका डेरिवेटिव है, तो फंक्शन की पावर एक बढ़ेगी और जो पावर बनेगी उससे डिवाइड होगा। यानी tan x की पावर एक बढ़ेगी तो क्या हो जाएगी, tan x की यहाँ पे 1 पावर है तो tan x की पावर 2 हो जाएगी और 2 से फिर डिवाइड भी होगा। तो ये हमारा आंसर कहाँ मौजूद है, यहाँ पे मौजूद है। तो इसका मतलब बी वाला आंसर हमारा करेक्ट हुआ। इंटेग्रल ऑफ tan x सेकंड स्क्वायर x dx ये बराबर होता है tan स्क्वायर x ओवर 2। तो बी वाले आंसर को हम इनसर्कल कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इंटेग्रल ऑफ x की पावर n+1 dx। अब ये हमारे पास x की पावर n+1 है, हमें ये मालूम है कि इसका इंटेग्रल क्या होता है, ये इसकी पावर एक बढ़ेगी और जितनी पावर बनेगी उससे डिवाइड होगा। जब इसकी पावर यहाँ पे एक बढ़ाएंगे तो ये n+1 हो जाएगी, यानी n+2 हो जाएगी। तो n+2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो x की पावर n+2 ओवर n+2 ये हमारा आंसर बनता है। तो ये आंसर कहाँ पे मौजूद है, ये यहाँ पे मौजूद है बी पे, ये आंसर मौजूद है हमारे पास। तो इसका मतलब ये है कि बी वाला आंसर जो है इसको हम इनसर्कल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है इंटेग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x dx। तो इसके लिए ऑप्शंस हमें दी गई हैं। ए पे हमें कहा गया 1/2 x की पावर 1/2 होगा, बी पे हमें कहा गया 2x की पावर 1/2 ओवर 3 होगा, सी पे हमें कहा गया 2/3 इंटू एक्स की पावर 3/2 होगा और डी पे हमें कहा गया 1/2 x की पावर 1/2 होगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ x जो है इसका इंटेग्रल हमने लेना है। तो इंटेग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x, ये स्क्वायर रूट ऑफ x क्या बनेगा, x की पावर 1/2 बनेगी। पावर रूल अप्लाई होगा, इसकी पावर एक बढ़ जाएगी तो 1/2 + 1 हो गया। तो इतने पे डिवाइड भी करना है 1/2 + 2 पे। तो 1/2 + 2 क्या होता है, 3/2 होता है। तो ये 1/2 + 1 भी 3/2 होगा। तो ये 3/2 जो है यहाँ पे जाके 2/3 बन जाएगा। तो 2 और 3 इंटू एक्स की पावर 3/2 ये हमारा आंसर बनता है। तो ये आंसर हमारा कहाँ पे मौजूद है, सी पे मौजूद है। तो इसलिए हम सी वाला आंसर जो है इसको इनसर्कल कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है इंटीग्रल ऑफ सीकेंट x dx। इसको हमने इंटीग्रेट करना है। अब ये हमारे पास फार्मूला है डायरेक्ट, सीकेंट x dx जो है इसका जो आंसर होता है वो ln ऑफ सीकेंट x प्लस tan x होता है। तो ये फार्मूला है डायरेक्ट, हम इसका आंसर दे सकते हैं, लेकिन फिर भी हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं कि कैसे होगा ये देखिए इंटीग्रल ऑफ सीकेंट x dx, इसको हम कर लेते हैं 1/सीकेंट x प्लस tan x। सीकेंट x ये वाला हमने यहाँ पे लिखा और क्योंकि हमने सीकेंट x प्लस tan x से डिवाइड किया तो सीकेंट x प्लस tan x से मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो ये हमने मल्टीप्लाई भी कर, ये इसके साथ कट जाएगा तो ये सीकेंट x ही रह जाएगा। तो 1/सीकेंट x प्लस tan x और ये क्या हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर x प्लस सीकेंट x tan x। अब आप देखें कि ये हमारे पास एक फंक्शन है सीकेंट x प्लस tan x। इसका अगर हम डेरिवेटिव लें तो tan x का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर x होता है और सीकेंट x का डेरिवेटिव सीकेंट x tan x होता है। तो सीकेंट x प्लस tan x का डेरिवेटिव जो है वो सीकेंट स्क्वायर x प्लस सीकेंट x tan x है। तो ये हमारे पास फंक्शन है, ये उसका डेरिवेटिव है। तो ये फंक्शन जो है ये उसका रेसिप्रोकल है, डिनोमिनेटर में है हमारे पास। तो जब हमारे पास कोई फंक्शन हो और उसका रेसिप्रोकल हो और उसी का साथ डेरिवेटिव मौजूद हो तो क्या होता है, ln ऑफ दैट फंक्शन। इसका मतलब ln ऑफ सीकेंट x प्लस tan x आंसर आना है हमारा। तो इसलिए हमारे जो आंसर है इंटीग्रल ऑफ सीकेंट x dx ये है ln सीकेंट x प्लस tan x। तो ये ऑप्शन हमारे पास कहाँ पे मौजूद है, ये ऑप्शन हमारे पास सी पे मौजूद है। तो सी वाला आंसर जो है हम इसको इनसर्कल कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इंटीग्रल ऑफ ax प्लस बी dx। तो ये हमें मालूम है, सीधा सीधा पावर रूल लगेगा, इसकी पावर एक बढ़ेगी और उतने पे डिवाइड होगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पे साथ x के a मौजूद है तो इसलिए a पे भी डिवाइड होगा, यानी एक्सटेंशन वाला फार्मूला लगेगा इसको। तो ये 1/a आना है और साथ ax प्लस बी की पावर एक बढ़नी है और जितनी पावर बढ़नी है उतने से डिवाइड होना है। तो ये बनेगा ax प्लस बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। तो ये हमारे पास ऑप्शन कहाँ पे मौजूद है, ए पे मौजूद है।
तो ये हमारा आंसर जो है ए वाला करेक्ट होगा। यहाँ पे ए यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो क्योंकि यहाँ पे ए है तो यहाँ पे डिवाइड करना है ए नहीं, तो ये एल एन भी नहीं बनेगा और ये भी नहीं बनेगा। तो ये आंसर हमारा ए वाला जो है वो दुरुस्त है, तो इसलिए ए वाला आंसर हम इसको सर्कल कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इंटेग्रल ऑफ ए प्लस एक्स ओवर एक्स डी एक्स। ऑप्शन है हमारे पास, ए पे है ए एल एन एक्स प्लस एक्स, बी पे है ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर ओवर 2, सी पे ऑप्शन है एल एन एक्स प्लस ए और डी पे ऑप्शन है एक्स प्लस ए। तो इसका डेरिवेटिव जो है इसको ब्रेक करेंगे, ये एक्स जो है वो ए को भी डिवाइड करेगा, एक्स जो है एक्स को भी डिवाइड करेगा। इस तरह से ये चीज़ जो है इसको हम करेंगे इंटेग्रल ऑफ ए ओवर एक्स डी एक्स प्लस इंटेग्रल ऑफ एक्स ओवर एक्स डी एक्स। तो ये ए ओवर एक्स, इसमें से ए बाहर आ जाएगा तो 1 ओवर एक्स डी एक्स रह जाएगा। ये एक्स ओवर एक्स क्या बनेगा, 1 बनेगा। तो ये 1 ओवर एक्स का इंटेग्रल क्या होता है, एल एन एक्स, तो ये ए एल एन एक्स बन जाएगा, प्लस इसका इंटेग्रल क्या होता है, एक्स, तो ए एल एन एक्स प्लस एक्स, ये हमारा आंसर बना। कहाँ पे मौजूद है, ए पे मौजूद है, तो इसलिए हमारा ए वाला आंसर जो है वो करेक्ट होगा। हम ए वाला आंसर जो है इसको इनसर्कल कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इंटेग्रल ऑफ कोसेकेंट स्क्वायर एक्स ओवर कॉट एक्स डी एक्स। और ऑप्शन में हमारे पास है ए पे माइनस एल एन कॉट एक्स, बी पे ऑप्शन है एल एन कॉट एक्स, सी पे ऑप्शन है कॉट स्क्वायर एक्स ओवर 2 और डी पे ऑप्शन है एल एन कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। तो इसको हम यूँ करेंगे तो इसको 1 ओवर कॉट एक्स इंटू कोसेकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स ऐसे लिख लेते हैं। ये कोसेकेंट स्क्वायर एक्स जो है डी एक्स के साथ लिख लिया। अब ये अगर इसको कॉट एक्स को हम फंक्शन माने तो कॉट एक्स जो है इसका जो डेरिवेटिव होता है वो माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स होता है। तो यहाँ पे तो माइनस नहीं है, तो हम यहाँ पे माइनस लगा लेते हैं, यहाँ पे माइनस लगा लेते हैं, क्योंकि ये माइनस बाहर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास फंक्शन है और ये उसका रेसिप्रोकल है, और फिर इस फंक्शन का साथ डेरिवेटिव मौजूद है। तो जब एक फंक्शन हो उसका रेसिप्रोकल हो और फिर साथ उसी फंक्शन का डेरिवेटिव भी मौजूद हो, तो आंसर फिर क्या होता है, एल एन ऑफ दैट फंक्शन। तो इसका मतलब एल एन ऑफ कॉट एक्स, ये आंसर आना है। और ये साथ माइनस साइन है तो माइनस साइन तो लगेगा ही, तो माइनस एल एन कॉट एक्स ये हमारा आंसर बना। कहाँ पे मौजूद है, ए पे मौजूद है, तो इसलिए वाला ए वाला आंसर जो है हमारा उसको हम इनसर्कल कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे 10 क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रेशन का चैप्टर है, उसके एमसीक्यूज, या आप 212 मैथ की बात करेंगे तो चैप्टर नंबर 5 इंटीग्रेशन का चैप्टर, उसके एमसीक्यूज हमने देख लिए। उम्मीद है आपको इनकी समझ आएगी, खुद भी देखें, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। चैनल अगर अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमने आज चैप्टर नंबर 7 जो है इसको कंप्लीट कर लिया है, और अगली वीडियो में हम मिलेंगे इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 8 मैथ 223 और 233 और मैथ 212 का नेक्स्ट चैप्टर। तो वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी कर लिया करें, और अगर कमेंट करना चाहें तो अखलाकियात के दायरे में रहते हुए कमेंट करें, ताकि उसकी रोशनी में आने वाली वीडियोस को आप लोगों के लिए मज़ीद बेहतर किया जा सके। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, शाद रहें, आबाद रहें।